पिछली क्लास में आपको डाटा एंट्री कैलकुलेशन करना सिखाया था, जिसमें हम लोग एंट्री कर रहे थे डाटा एंट्री का। आज के टॉपिक में हमारे पास रैप टेक्स्ट है, मर्ज एंड सेंटर की कमांड है, इंडेंट है एंड ओरिएंटेशन है। देखिए गाइस, जब आप लोग कभी रिपोर्ट बनाएं तो रैप टेक्स्ट, मर्ज एंड सेंटर, इंडेंट या ओरिएंटेशन का यूज कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टेक्स्ट। सो गाइस, आप समझिए यहाँ पे रैप टेक्स्ट, आपने एमएस वर्ड में भी सुना होगा रैप टेक्स्ट यूज किया जाता है, ठीक है। तो मान लीजिए आपका कोई बड़ा सा टेक्स्ट है जिसका हमने कुछ इस प्रकार डेवलप किया गया है। यहाँ पे आप लिख लीजिए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010। अब देखिए ये टेक्स्ट फिल नहीं हुआ है डी कॉलम में, ये ई कॉलम में भी जा रहा है, राइट। तो आपको क्या करना चाहिए, मैं ये चाहता हूं कि जो हमारा ये है डेटा ये इसी कॉलम में फिट हो जाए। तो आप इसको ना रैप टेक्स्ट कर दो, रैप मतलब लपेट देना। ये क्या करेगा, एक ही सेल में फिट कर दीजिए आप इस तरह से, ये डन हो जाएगा। ये टूट के नीचे आ जाएगा और आपको यहाँ पे सेल का ऑप्शन मिल जाता है। आप इसको थोड़ा ऐसा भी कर सकते हो, ऐसा भी कर सकते हैं। तो बेसिकली क्या होता है कि अगर कोई लॉन्ग टेक्स्ट है आपका, आपको उसी सेल में उसको फिट करना है, तो आप रैप टेक्स्ट कमांड का यूज करते हैं गाइस। इसी की तरह से एक और होता है जिसका नाम है आपका मर्ज एंड सेंटर। देखिए मर्ज एंड सेंटर मींस ये होता है कि आपने दो तीन कॉलमों को एक कर दिया, राइट। तो इसको आप सेलेक्ट करो कुछ इस तरह। मैं यहाँ पे जाता हूँ, यहाँ पे देखो बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, मर्ज एंड सेंटर। देखिए मर्ज एंड सेंटर मतलब ये हुआ कि इन चारों कॉलम को आपने, जितने भी आपके कॉलम थे, आपने उन सबको एक मिला दिया और आपकी हेडिंग हो गई रिपोर्ट। और ये सेंटर में लिख रहा है, देखिए समझ में आ रहा है। तो ये है मर्ज एंड सेंटर। इसी के साथ होता है मर्ज एक्रॉस। मर्ज एक्रॉस क्या काम करता है, इन सबको सिलेक्ट करेंगे हम लोग, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो मर्ज एक्रॉस हुआ। अब ध्यान देने की बात है, हुआ क्या है, आप इस पे थोड़ा बॉर्डर लगाओ, आपको थोड़ा क्लियरली समझ में आएगा। देखिए मर्ज एंड सेंटर में क्या होता है, रो एंड कॉलम का एक पार्ट बन जाता है। और जो मर्ज एंड एक्रॉस वाला जो पार्ट है, जो दूसरा है मर्ज एक्रॉस वाला पार्ट, इसमें क्या करते हैं, इसमें सिर्फ कॉलम कॉलम होंगे, रो सीधी चली गई आपकी, समझ में आया। एक्रॉस मतलब सीधा। तो इसमें पहले वाले में रो एंड कॉलम दोनों कट गए, इस वाली कंडीशन में सिर्फ आपका कॉलम कॉलम कटा। इसी के साथ होता है अनमर्ज, आपने कोई मर्ज किया है उसको आप अनमर्ज कर दो, वापिस हो जाएगा। और इस तरह से एक और ऑप्शन होता है जिसे हम कहते हैं मर्ज सेल। देखिए मर्ज सेल और मर्ज सेंटर एक ही बात है, दोनों में कुछ फर्क नहीं है। देखिए ये जो पहला वाला है ना, इसको भी आप सेलेक्ट करो इस तरह, यहाँ पे आप जाओ मर्ज सेल कर दो, बात एक ही है। बट ये क्या करेगा, मर्ज सेल हमेशा टेक्स्ट लेफ्ट से लिखता स्टार्ट करता है। देखिए मैंने लिखा लेफ्ट से स्टार्ट करेगा। तो बेसिकली मर्ज एंड सेंटर मतलब होता है मर्ज कर देगा, सेंटर से लिखेगा। मर्ज सेल भी मर्ज एंड सेंटर ही करेगा, बट वो लेफ्ट साइड से लिखेगा और कुछ नहीं। हाँ, आपको ये जो टेक्स्ट है थोड़ा मिडिल साइड में करना है, तो आप इन चीजों का यूज करेंगे, मिडिल अलाइनमेंट का, इस तरह से आप इन चीजों का यूज करेंगे। लेफ्ट राइट सेंटर आपको पहले से ही पता है। हाँ, ये जो ऑप्शन है नया है, इन दोनों को आप साथ ऐसा करके दोनों को साथ साथ रख सकते हैं। तो ये जब मर्ज की कहानी होगी तब आपको ये इंडेंट या आपके ये चीजें यूज की जाएंगी, जिसे हम लोग अलाइन कहते हैं। इसके साथ आता है आपके पास ओरिएंटेशन एंड इंडेंट। देखिए जैसे आपका टेक्स्ट यहाँ से लिख रहे हैं, मैं नहीं चाहता कि मैं शुरू से लिखूं, मैं थोड़ा गैप दे के लिखना चाहता हूँ, राइट। तो आप क्या करो, इंडेंट पे क्लिक कर दो। देखो ये है इंक्रीज करने के लिए, इंक्रीज कर दिया, अभी थोड़ा आगे से लिखेगा। देखिए सेल वही है, थोड़ा जगह छोड़ दिया गया। तो इंडेंट मतलब होता है कि उस जो स्टार्टिंग टेक्स्ट है आपका, उसको थोड़ा मूवमेंट करने के लिए, थोड़ा आगे से लिखने के लिए स्टार्ट कर सकते हैं। इसी के साथ यूज किया जाएगा आपके पास यहाँ पे ये वाली कंडीशन जिसे हम कहते हैं ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन क्या होता है, आपने कई कैलेंडर में रिपोर्ट देखी होगी, इसको हम एक बार और देखते हैं। यहाँ पे क्लिक करेंगे, मैंने एक डेटा लिखा MIS रिपोर्टिंग, इस तरह से, राइट। एक मेरा हेडिंग हो गया, इसको मैं सेल को बड़ा कर लेता हूँ। अभी सेल को मैं सीधा नहीं लिखना चाहता, आपको अगर इसको रोटेट करना है, जैसे एंगल काउंटर वाइज, तो इस तरह से रोटेट हो जाएगा। एंगल क्लॉक वाइज कुछ इस तरह से है। वर्टिकल में रखना है, ऐसा हो जाएगा। इस तरह से रखना है या इस तरह से रखना है, तो ये आपके फॉर्मेट दे रखे हैं, जिस भी फॉर्मेट में रखना है रख लो, ऐसा ऐसा ऐसा। ये आपने कैलेंडर में ज्यादातर देखा होगा, जो MS रिपोर्टिंग वाले होते हैं ज्यादा यूज करेंगे, इस तरह से आप रख सकते हो। अगर इसको आपको वापस करना है तो Ctrl Z मत करना, फॉर्मेट सेल अलाइनमेंट्स में आप जाओ
और इसको बिल्कुल 0 पे कर दीजिए, आपका ये सेट हो जाएगा। सो गाइज, मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये ट्रेनिंग सेशन पसंद आया होगा। तो इस वीडियो को प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें हमारे चैनल को। धन्यवाद।